नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रहा है कि जो नेता महाराज जी का मतलब योगी जी का विरोध करता है, जो नेता उनके कार्यशैली की बुराई करता है, उसी नेता को मोदी जी और अमित शाह प्रमोट करके राष्ट्रीय स्तर पे लेकर चले जाते हैं, उसका कद बढ़ा देते हैं। जिससे दो चार एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, आपको ये बात पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। एक नाम है राधा मोहन दास अग्रवाल का, आपने इनके बारे में जानते होंगे। ये राधा मोहन जी गोरखपुर शहर से विधायक थे और गोरखपुर शहर से विधायक एक बार नहीं थे, कई बार से लगातार विधायक हो रहे थे। अब जब कई बार से लगातार विधायक हो रहे थे, तो जिस समय ये विधायक थे उस समय इनके क्षेत्र में एक मामला घटा, वो याद होगा आपको। उस मामला में उस कार्यकर्ता को ये कह रहे हैं, कार्यकर्ता कह रहे हैं कि साहब हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, और सामने वाला जो हमारा विरोधी है वो ठाकुर है, उसी की बात थाने पे मानी जा रही है, मेरी बात नहीं मानी जा रही है। तो विधायक जी बाकायदा फोन पे कह रहे हैं, आप सर्च करके वो फोन भी देख सकते हैं। फोन पे कह रहे हैं कि ये जानते नहीं हो ये सरकार किसकी है, ये ठाकुरों की सरकार है और ठाकुरों के खिलाफ कुछ नहीं होने वाला है। मतलब अपने ही पार्टी के, अपने ही मुख्यमंत्री की, अपने ही शहर के सांसद रहे और वर्तमान में मुख्यमंत्री महाराज जी की बुराई करते हैं। वो कहते हैं कि ठाकुरों की सरकार है। बाद में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विधायक बनना था, तो इन्हीं की सीट खाली कराई गई, और इन्हीं की सीट खाली कराई गई तो इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया विधायक बनने के बाद। अब क्या हुआ, जो सीट राधा मोहन जी ने खाली की थी, डॉक्टर साहब ने खाली किया था, अब वो डॉक्टर साहब की सीट खाली होने के बाद वो विधायक भी नहीं रहे। तो लोगों ने माना कि महाराज जी ने इस अग्रवाल साहब को पटकनी दे दी है, साइड कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मोदी जी और अमित शाह की नजर पड़ती है, और मोदी जी अमित शाह दोनों लोगों ने मिलकर इनको राज्यसभा भेजा। और जानते हैं, सिर्फ राज्यसभा नहीं भेजा, राज्यसभा भेजने के साथ साथ अभी हाल ही में घोषित हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम में इन्हें राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया। जिस अग्रवाल साहब को, राधा मोहन जी को, विधायक जी को आज तक प्रदेश में कोई पद तक नहीं मिला था, एक छोटा भी पद प्रदेश में नहीं मिला था, उस व्यक्ति को डायरेक्ट राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा का बना देना, भाजपा जैसी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना देना। जिस राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद को रघुवर दास, जिस राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को पद को रमन सिंह, जिस राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद को वसुंधरा राजे सिंधिया जैसे बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री सुशोभित कर रहे हो। अब राष्ट्रीय महामंत्री बनने के बाद इनको थोड़ा सा कद बढ़ाया। अब उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल समझिए, गोरखपुर से सटा हुआ महाराजगंज की सीट है, महाराजगंज की सीट से 6 बार के सांसद पंकज चौधरी जी, सांसद तो बहुत सालों से हैं, लेकिन इनका नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना ज्यादा फेमस नहीं था, इनकी प्रसिद्धि उतनी ज्यादा नहीं थी, उद्योगपति हैं पेशे से। लेकिन चूंकि योगी आदित्यनाथ जी के विरोधी गुट के माने जाते हैं, इस वजह से मोदी जी अमित शाह की नजर पड़ती है और इनको वित्त राज्य मंत्री भी बना देते हैं, अपनी कैबिनेट में शामिल करते हैं। कैबिनेट में शामिल करना तो ठीक है, 6 बार के सांसद थे, लेकिन सबसे बड़ी घटना तब होती है जब महाराज जी गोरखपुर में रैली संबोधित करने आते हैं, और मोदी जी रैली संबोधित करने आते हैं, और मोदी जी रैली के बाद किसके घर जाते हैं, इन्हीं पंकज चौधरी जी के घर, और मीडिया में बताते हैं कि मैं इनकी बीमार माता जी को देखने गया था। देश का प्रधानमंत्री जो स्वतः माना जाए तो कभी किसी के घर नहीं जाते, वो किसी की मृत्यु पे भले निधन पे चले जाए, लेकिन ऐसे नहीं जाते। लेकिन पंकज चौधरी जी के घर गए तो इनका कद कितना बढ़ाया उन्होंने, कितना बड़ा कद हुआ, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के वर्तमान में देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अगर किसी के नेता के घर जाते हैं तो ऑटोमेटिक
उसका कद कितना बड़ा हो जाता है। तो उसका भी कद इन्होंने बढ़ा दिया। वर्तमान में वो वित्त राज्य मंत्री भी हैं। तीसरा नाम, गोरखपुर से राजनीति करने वाले ब्राह्मण चेहरा शिव प्रताप शुक्ला का। इस छोटे कद के शिव प्रताप शुक्ला साहब की एक जमाने में बीजेपी में धाक जमी रहती थी, लेकिन महाराज जी के राजनीति में उदय करने के बाद इनको धीरे धीरे साइड कर दिया गया, किनारे कर दिया गया। लेकिन इनके ऊपर भी निगाह मोदी जी और अमित शाह जी की पड़ी। 2016 में इनको राज्यसभा सांसद बना दिया। 2017 में इनको वित्त राज्य मंत्री बना दिया और अभी 2023 में इनको सीधे ले जाकर हिमाचल का राज्यपाल बना दिया। आप सोचिए, जिस व्यक्ति को कोई नहीं जानता था, उस व्यक्ति को राज्यसभा सांसद बना के, लोकसभा नहीं राज्यसभा का सांसद बना के वित्त राज्य मंत्री बनाए थे और बाद में वर्तमान में इस समय हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। कितना बड़ा कद बढ़ाया शिव प्रताप शुक्ला का। ये भी महाराज जी के विरोधी गुट में आते हैं, शुरू से विरोधी गुट में रहे, आज से नहीं, शुरू से। चौथा नाम संजय निषाद साहब का। संजय निषाद के बारे में भी आप जानते हैं, इस समय गोरखपुर में जब इनका काफिला गुजरता है तो गाड़ियों का लाइन लगी रहती है। एक गजब के भौकाल बनाते हैं ये, लेकिन ये भी महाराज जी के विरोधी गुट में माने जाते हैं। लेकिन मोदी जी और अमित शाह की नजर पड़ती है संजय निषाद पर, तो संजय निषाद आज के दौर में ना सिर्फ कैबिनेट में शामिल है, मंत्री हैं, बल्कि इनका एक विधायक है और एक बेटा सांसद है। मतलब बाप बेटे सब के सब सेटलमेंट है। तो मोदी जी और अमित शाह की नजर पड़ना कितनी बड़ी बात है। जिस पर नजर पड़े उनका कल्याण हो गया। लेकिन नजर उसी पर पड़ती है जो महाराज जी का विरोधी होता है। अब उसके पीछे का कारण क्या है ये तो आप ही लोग जानते होंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जितने नेता, जो नेता मोदी जी की अगर गुडविल में है और उनको कद बढ़ाया जाता है, तो वो महाराज जी की बुराई करने वाले और महाराज जी खिलाफत करने वालों को ही आगे बढ़ाया जाता है। ये भी सच है। अब अगर एक बात करें अभी ताजा एग्जाम्पल ओम प्रकाश राजभर का। ओम प्रकाश राजभर जो है ये भी महाराज जी के विरोधी गुट में है। क्या क्या नहीं बोला चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने महाराज जी को। महाराज जी नहीं चाहते थे कि ओम प्रकाश राजभर पार्टी में आए, लेकिन अमित शाह जी और मोदी जी ने ओम प्रकाश राजभर को सिर्फ अपनी पार्टी में ही नहीं लाए, बल्कि उनको एनडीए की बैठक में आमंत्रित भी किया था। अब आगे उम्मीद है कि उनको भी मंत्री पद देंगे, उनके बेटे को सांसद भी बनाएंगे। तो जितने नेता महाराज जी की बुराई करते हैं उन सभी को बड़े पदों से नवाजा जाता है भारतीय जनता पार्टी में, ये देखने को मिल रहा है।